Good afternoon, dear students. We shall discuss about the topic of preposition. Dear students, today's our topic preposition. What is preposition? Preposition क्या है? A preposition is a word placed before a noun or a person to show in what relation it stands to some other words. Preposition क्या है? Preposition के लिए समझना है. Example, the pen is on the table. The pen is on the table. The word on show the relation of the table and pen. On जो है हमारा रिलेशन बता रहा है टेबल एंड पेन का. प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन. प्रीपोजिशन बेटा, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब किसी चीज़ की स्थिति बताना, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. पहले लगना मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति बताने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. जैसे कि द कैट इज अंडर टेबल. तो ये जो हमारा कैट एंड टेबल इन दोनों के लिए शो कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन जो शो कर रहा है वह हमारा प्रीपोजिशन होता है. तो अंडर द टेबल इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. ऑन, अंडर, ऑन, अंडर, behind, to, from, एक्सेट्रा. ये सभी हमारे प्रीपोजिशन होते हैं. एंड रिलेशन बताते हैं नाउन एंड प्रोनाउन एंड वर्ड जो भी है हमारा, उनका रिलेशन शो करते हैं. ये सभी हमारे प्रीपोजिशन होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इन एंड इनटू. इन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ विदिन एंड इनटू इम्पल्स मोशन. इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? इंडिकेट द पोजीशन, ये हमारी पोजीशन को बताता है. इन जो होता है हमारी पोजीशन को बताता है. राम वॉज इन द रूम, इसने हमारी पोजीशन बताई है. वेयर इज राम, राम कहाँ है? इन द रूम, तो राम रूम में था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इनटू इम्पल्स मोशन. इनटू का यूज़ करते हैं हम जब भी कहीं पर मोशन होता है, मोशन मतलब गति होती है कहीं पर, वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं. ही वॉक इनटू द रूम, जब भी मोशन करता है वह रूम में गया, तो यहाँ से वो गया तब रूम तक पहुँचा. ठीक है. तो ये मोशन कर रहा है, ना कि रूम में है. जब किसी चीज़ का मोशन होता है वो हमारा इनटू पर जाता है. नेक्स्ट beside and besides. Beside means by the side of or near, and beside means in the addition to. Seema sat beside her mother in the cinema hall. Beside, Seema sat beside her mother. Beside means by the side. क्या शो करता है? साइड को बताता है ये. एंड नियर, besides means in the एडिशन टू, ये हमारे एडिशंस को बताता है. बिसाइड्स, राम ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास. नेक्स्ट आता है हमारा ऑन एंड ओवर. ये सभी हमारे प्रीपोजिशन होते हैं. अभी हमने बताया था ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, ये सभी हमारे प्रीपोजिशन है. ऑन एंड अंडर. ऑन इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स. ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? यूज टू थिंग्स.
एंड उनका रिलेशन बताने में भी हम यूज़ करते हैं। टच टू ईच अदर, ये दोनों टच जो वर्ड है, ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ से किसी चीज़ को टच होना होता है। जैसे कि हमने देखा ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल, तो जब हमने ये बुक ली, ये हमारा टेबल हो गया। यहाँ पर अगर हम बुक के लिए रखेंगे तो बुक रखने से हमारी ये बुक टच हो गई। तो जब भी कोई टच टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से टच होते हैं, वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे रैट इज ऑन द चेयर, चूहा मेज पर है। तो जो चूहा और मेज दोनों का रिलेशन हुआ, चूहा और मेज का, एंड इन दोनों को टच किसने करा है? ऑन। चूहा आया, मेज पर गया, और वो जब ऊपर होगा तो उस पर टच होगा। जहाँ पर टच होगा वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। एंड आवर टू ईच अदर, बट इन द यूज़ ऑफ आवर थिंग्स डू नॉट टच, जो भी कोई भी वस्तु हो हमारी जिससे टच नहीं हो, आवर ऊपर से जाए। जैसे ही प्लेस द बुक द सन शाइनिंग ओवर द अर्थ, अब सन कभी अर्थ से यानी कि पृथ्वी से कभी टच नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या आया? द सन शाइनिंग ओवर द अर्थ, ये ऊपर ही रहा। जैसे प्लेन एक जा रहा है, ठीक है, अब ये ओवर जा रहा है ना कि ऑन। कहाँ जा रहा है? ये ओवर। ऑन नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये कभी भी टच नहीं हो सकता। ओवर जब लाइन कर रहा है ये, तो ओवर जाएगा ये। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवीन। बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं किसी भी पर्सन या किसी वस्तु के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट बिटवीन टू बॉयज़, ये जो स्वीट्स हैं ये टू बॉयज़ में बांट दो। अमंग, डिवाइड दी स्पेस अमंग ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा सिंस एंड फॉर। सिंस इज यूज फॉर ए डेफिनेट एंड फॉर यूज फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हमारा कहीं पे डिफाइनेट टाइम होता है, निश्चित समय होता है, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। एंड अनिश्चित समय यानी कि इनडेफिनिट होता है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस 4 o'clock, यहाँ पर हमारा हमने टाइम दिया है 4 o'clock, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा एक डिफाइनेट टाइम आता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, जहाँ यहाँ पर हमारा इनडिफाइनेट टाइम आया है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। जहाँ क्योंकि हमें नहीं पता कितने 2 दिनों से हो रही है, लेकिन हमें दिन का नहीं पता कौन से 2 दिन से हो रही है बारिश, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफाइनेट हमें पता है डेफिनेटली कि हाँ 4 o'clock। आफ्टर एंड बिहाइंड। आफ्टर एंड बिहाइंड यूज़ ऑफ आफ्टर। सबसे पहले हम देखते हैं आफ्टर का यूज़ कहाँ पर होता है। आफ्टर का यूज़ भी जहाँ पर मोशन होता है, किसी चीज़ का मोशन होता है, वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे द कैट इज रनिंग आफ्टर रैट, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। यहाँ पर मोशन हो रहा है यानी कि गति हो रही है, तो यहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे पीछे के लिए। बिहाइंड जहाँ कहीं कोई भी चीज़ हमारी स्थित है, वहाँ से मोशन नहीं कर सकती वो चीज़, तो हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्कूल। अब यहाँ पर हाउस जो वर्ड है हमारा, ये मोशन नहीं कर रहा है, किसी चीज़ के स्कूल के पीछे नहीं भाग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ किए हैं। और यहाँ पर आफ्टर का, क्योंकि द कैट इज़ रनिंग आफ्टर इट, यहाँ पर कैट जो है, बिल्ली है जो मोशन कर रही है,
मोशन, यानी कि गति कर रही है, तो वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। जहाँ पर गति नहीं होती है वहाँ पर हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ फ्रॉम टू, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू का यूज़ हम किसी भी प्लेस को फ्रॉम का यूज़, सबसे पहले हम फ्रॉम का यूज़ देखते हैं। जब भी हम किसी प्लेस के लिए छोड़ते हैं वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और किसी प्लेस कहीं भी हम जाते हैं वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा सी गोज फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम मतलब वह स्कूल से जाती है, यानी कि स्कूल से जाती है, स्कूल को छोड़ दिया उसने, स्कूल से जाती है। नेक्स्ट हमने कहा सी गोज टू स्कूल। यहाँ पर हमने कहा सी गोज टू स्कूल, यानी कि वो कहाँ जाती है, स्कूल को जाती है, यानी एंट्री कर रही है वहाँ से, ना कि उस चीज़ को छोड़ रही है। तो सी गोज फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से जाती है। एंड सी गोज फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से जाती है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल को जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ वाई एंड विद। वाई का यूज हम किसी भी व्यक्ति वस्तु में करते हैं, एंड विद का एग्जाम्पल यू वीटेन वाई स्टिक। यू वीटेन विद स्टिक वाई मीन। यहाँ पर हमने यू वीटेन विद स्टिक वाई मीन थिंग्स। इन और एट, इनका यूज़ आप सभी जानते होंगे। इनका यूज़ हम करते हैं किसी भी बड़े स्थान के लिए, बड़ी जगह के लिए। एंड एट का हम करते हैं छोटे स्थान, छोटी जगहों के लिए। जैसे हमने कहा आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे हमने कहा सी लिव्स एट मोदी नगर। यहाँ पर ये जो था दिल्ली, ये एक बड़ी जगह है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज़ कर दिया। सी लिव्स एट मोदी नगर, वह मोदी नगर में रहती है। मोदी नगर किसी भी कॉलोनी का नाम है यहाँ पर, इसलिए हमने एट का यूज़ किया। एक बार फिर देखते हैं प्रीपोजिशन। ऑन, अंडर, यूज, एंड, beside and besides, in and into, नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूजेस एग्जाम्पल, मतलब प्रीपोजिशन हमें कहाँ पर और कैसे यूज़ करने हैं उनके लिए देखते हैं। ऑन, ऑन का यूज़ करना है हमें। डेज ऑफ द वीक एंड टाइम, इन सभी में हमें ऑन का यूज़ करना है। जैसे ऑन मंडे, इन यूज़, मंथ्स, सीजन, टाइम ऑफ डे, इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, ईयर आफ्टर ए certain period of time, in hour, in 2006, at use। for night, नाइट के लिए भी हम
एट के यूज़ करेंगे, और वीक एट नाइट एंड वीक। सिंस यूज़, सिंस का यूज़ हमने अभी भी बताया था आपको। फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टिल नाउ, सिंस 1980। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर यूज़, फॉर का यूज़। ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पास्ट टिल नाउ, इन सभी में हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 years, यहाँ पर अभी हमने बताया था आपको इंडेफिनिट टाइम जो भी हमारा होता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करना है हमें, एंड डिफिनिट टाइम के लिए हमें सिंस का यूज़ करना है। एगो, ए सर्टेन टाइम इन पास्ट 2 years एगो। पास्ट टेलिंग द टाइम 10 past 6 and 2। नेक्स्ट वाई, यूज ऑफ वाई in the scene of at lasted up to extend time। I will be back by 6 o'clock, by 11 o'clock। at use, meaning next to by an object। at the door, at the door, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं। द स्टेशन, एट स्टेशन। on, for a place with a river। being on the surface for a certain side, left right। London lies on Thames। on the table, the picture on the wall, on the left। ये सभी हमारे प्रपोजिशन हैं। Look at the examples। She is on the roof। The book is on the table। Cat is under the chair। I shall call for you at 6। She parted she is behind the house। My sister will come before 3 p.m। My sister will come before p.m। He jumped
he jumped off the moving bus. Frog jumped into the well. Frog jumped into the well. तो ये सभी हमारे into and off, before, behind and for, under, on, ये सभी हमारे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन